भैया 7 जुलाई जो और जब दोबारा भैया कहा कार्यक्रम चल रहा है तो जो सती ने सीता का वेश बनाया था छद्मवेश, वो ध्यान खत्म हो गया और जैसे ध्यान भंग हुआ तो सती वाला रूप, तो सीता वाला रूप सती बन गया। अब सती प्रत्यक्ष है, रूप खत्म हो गया। तो राम जी ने जैसे देखा त्यक्त्वा स्वरूपम कस्मास्ते धृतं रूपमिदं सती, राम जी ने प्रश्न कर दिया, ऐ सती, अपना तुम सती का रूप त्याग करके सीता का रूप क्यों बनाया? कृपा करके हमको इसका कारण बताओ, तुमने क्यों बनाया? तब सती ने सारी बात संक्षेप में प्रभु राम जी से कह सुनाई। भगवान शिव के आदेश पर मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और आप सीता के लिए व्यथित थे, इसलिए हमने सीता का ही रूप बना दिया। तब राम जी ने बोले, तो एक बात बताओ, परीक्षा लेने आई थी, विश्वास हुआ कि नहीं? अभी बताओ, विश्वास हुआ कि नहीं? सती ने कहा, महाराज मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही विष्णु हो और आपकी प्रभुता हमने देख ली। ज्ञातम में राम विष्णुत्वम दृष्टाते, आप ही राम हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही विष्णु हो। आपकी माया को हमने अपनी आंखों से देख लिया है, अब मेरा संशय चला गया। लेकिन सती ने कहा, सरकार एक बात बताओ कि शंकर जगत वंदे जगदीशा नर मुनि सब नावहि सीसा, भगवान भोलेनाथ को सारा संसार वंदन करता है, लेकिन उन्होंने आपको क्यों प्रणाम किया? यह सती ने राम जी से प्रश्न कर दिया। संशय हमारा तो चला गया, लेकिन भोले बाबा ने आपको प्रणाम क्यों किया? तब राम जी ने एक दृष्टांत दिया। देखो सती, एक बार भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर के अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया और उस रमणीय भवन में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, जिसमें भगवान विष्णु को भी बुलाया गया। इंद्रादिक देवता सभी विद्यमान हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व किंकुर सबको बुलाया। आगम निगम वेद पुराण सब आए, सब पधारे। भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से वस्त्र आभूषण भेंट किए, पहनाए और मस्तक पर दिव्य मुकुट बांध करके उस भवन में जो सबसे ऊंचा सिंहासन था उस पर बैठा करके उनका अभिषेक किया। भगवान शिव ने गरुड़ श्री हरि को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान विष्णु की वंदना और बोले क्या? त्वं कर्ता सर्वलोकानां धर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां हस्ता कृणे कारिणां। महाराज, मेरी आज्ञा से आप संपूर्ण लोकों के कर्ता हैं, संपूर्ण लोकों के पालक हैं, संपूर्ण लोकों के संहार करता हैं, संसार में जगत पूज्य हैं, अजेय हैं। आप अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। मेरे लोक में आपका ये सम्मान, ये परम वैभवशाली उज्जवल लोक जो हमने निर्माण किया है, भगवान शंकर ने कहा इस लोक का नाम गौलोक होगा, अर्थात जिसे हम गोलोक कहते हैं, उसका नाम गौलोक होगा और आज से तुम यहाँ के अधिपति हो। भगवान शिव ने गोपेश भगवान को आज से आप गोपेश्वर कहे जाएंगे।
भगवान गोप वेश धारण करके गोप गोपी गौओं के अधिकारी होकर के उस गोलोक में वास करने लगे। शिव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार से भगवान कहते हैं राम कि मैं गोलोकवासी हूं, भगवान शिव मुझे प्रणाम करते हैं। इस कारण भगवान शंकर ने मुझे श्रेष्ठ समझ करके प्रणाम किया है। अब यदि आपका मोह न गया हो तो बताओ। अब सती आंख मूंझ करके बैठ गई, उसी रास्ते में बैठ गई। और ये कथा हमारी समझ में ये क्या बता रहे हो? नयन मूंद बैठी मगर माही, जो आंखें बंद करके बैठी तो जैसे ही दोबारा आंखों को खोला तो क्या देखा? आगे देखा राम लक्ष्मण सीता खड़े। सती ने सोचा है तो सीता के लिए रो रहे तो सीता तो इनके साथ है। और लो प्रमाण। इसका मतलब ये ब्रह्म है। पीछे मुड़कर देखा तो राम लक्ष्मण सीता, दाएं बाएं देखा राम लक्ष्मण सीता, ऊपर नीचे दसों दिशाओं में राम लक्ष्मण सीता। अरे अब तो फिर आंखें बंद कर दी तो गजब हो गया। फिर आंखें बंद करी तो भगवान ने क्या किया? अपनी माया के द्वारा उस झांकी को सती के हृदय में विराजमान कर दिया। जब आंखें बंद करी तो हृदय में राम लक्ष्मण सीता, आंखें खोली तो सन्मुख राम लक्ष्मण सीता। अरे हमको सती चरणों में गिर गई। मैं शंकर करता मान